एक आदमी फ्रिज खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक उसने एक हत्यारे को अपनी ओर झपटते देखा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका भेद खुल गया है और उसने हत्यारे पर बेतहाशा डिब्बे फेंकना शुरू कर दिया। जब हमलावर पास आया तो उसने उसे जोर से लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर डैन ने लापरवाही से डायपर का एक पैकेट उठाया और सबकी चौंकती आंखों के सामने वह जल्दी से चेकआउट करने के लिए रिसेप्शन पर चला गया। एक पूर्व उच्च स्तरीय हत्यारे होने के नाते वह जानता था कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद डैन आराम से घर वापस चला गया। वह जल्दी से सीढ़ियों की ओर गया और एक लंबा छिपा हुआ डफल बैग निकाला जो हथियारों और एक्सपायर हो चुके पासपोर्ट से भरा था। अपनी पत्नी और बच्चों को खतरे से बचाने के लिए डैन ने तुरंत अपने साथी ओंगी को फोन किया और उसे पूरे परिवार के लिए अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट तैयार करने को कहा। इस बीच डैन अपनी बेटी के स्कूल पहुंच गया और उसे तुरंत लेने की योजना बना रहा था, लेकिन जब वह कक्षा में दाखिल हुआ तो वह कहीं दिखाई नहीं दी। सौभाग्य से अपनी बेटी के बारे में अपनी जानकारी के आधार पर उसने मोटे तौर पर अंदाजा लगा लिया कि वह कहां हो सकती है। जल्द ही डैन ने अपनी बेटी को ढूंढ लिया और उसे अपने साथ ले गया। हत्यारे के पकड़े जाने से पहले उसे अपने बेटे और पत्नी को ढूंढना था। सौभाग्य से उसका बेटा उस समय अपने एक दोस्त के घर पर वीडियो गेम खेल रहा था। अपने दोस्त से संदेश प्राप्त करने के बाद वह अपने पिता से डांट खाने के डर से घबरा गया और बाहर भाग गया। अपने बेटे को सुरक्षित देखकर डैन ने जल्दी से दोनों बच्चों को उठाया और अपनी पत्नी जेसिका को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन आधे रास्ते में डैन ने देखा कि एक कार उनका पीछा कर रही है। ये देखने के लिए कि क्या वह हत्यारा है, उसने जानबूझकर एक परीक्षण के तौर पर एक सुरंग में गाड़ी चलाई। खुशकिस्मती से कार पीछे नहीं आई। डैन ने राहत की सांस ली और अपनी पत्नी से मिलकर बच्चों को बताया कि वे घूमने जा रहे हैं। उसने अपनी पत्नी को ज्यादा कुछ नहीं समझाया, बस उसे जल्दी से कार में बैठने के लिए कहा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हत्यारे ने उसकी चाल का अंदाजा लगा लिया था और उन सबको एक साथ खत्म करने के लिए घात लगाए बैठा था। तभी एक बस वहां से गुजरी और डैन उसकी परछाई में गायब हो गया। जब हत्यारा गैराज पहुंचा तो डैन ने तुरंत कार स्टार्ट की और दूसरे रास्ते से चला गया। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि हत्यारा पीछे से आकर डैन की कार को रोकने की कोशिश करने लगा। एक नाजुक मोड़ पर डैन एक दोराहे पर तेजी से गाड़ी घुमाकर एक संकरी गली में चला गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि ये दुश्मन हमेशा उसकी सही लोकेशन जानते थे। उन्होंने उसकी कार पर जरूर कोई ट्रैकर लगा रखा होगा। इस कहानी को पूरी तरह से भुलाने के लिए डैन अपने कार्यस्थल के गैराज में गया और अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया। उसने एक कार का निरीक्षण करने का नाटक किया, जल्दी से चेसिस उठाया और कुछ ही सेकंड में ट्रैकर ढूंढ लिया। शक से बचने के लिए डैन ने चुपके से ट्रैकर को एक घमंडी सहकर्मी की कार में रख दिया। सहकर्मी ने उसे एक नजर से देखा, फिर गैस पर जोर लगाया और हाईवे पर गाड़ी दौड़ा दी, जिससे हत्यारे को सफल